अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ इसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा वो जल्दी से कर दे। और मम्मा मेरी फरमाइश पे बना रही है यहाँ पर निहारी। और इसमें जो है मम्मा ने कुकिंग ऑयल डालकर मसाले वगैरह डाल दिए इसमें मम्मा ने। अब इसमें मम्मा ने डाला है निहारी मसाला। लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। और इसको पहले मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें बीफ डाल दी थी। फिर इसके अंदर मम्मा ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़ी सी हल्दी डाली है और फिर निहारी मसाला डाल दिया है। गर्मी की वजह से जो है फ्लैश लाइट भी नहीं जल रही। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाले सारे ये मसाला डाला है और इसको मैं कर दूँगी कवर। इसको अच्छे से मैंने इसलिए भूना है ताकि इसके सारी गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और गर्मी की वजह से मोबाइल की फ्लैश लाइट नहीं जल रही है। दो से 3 घंटे के लिए पानी डाल के इसको मैं कर दूँगी कवर। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी। मम्मा जो है निहारी चढ़ाने के बाद पीसने लग गई थी कोफ्तों का मसाला सिल पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निहारी भी गोश्त गल चुका है। इसमें मैंने डाली थी 2 नलियाँ। अब मैं इसका मसाला जो है भूनूंगी। इसमें 2 डाली मैंने नलियाँ और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें गोश्त के जो है बच्चे ज़्यादा शौक से नहीं खाएंगे, थोड़ी सी मैंने इसलिए निहारी बनाई है। और हमारा बीफ जो है बिल्कुल गल चुका है। बीफ गलने की एक वजह ये भी है कि मैंने इससे ऊपर कवर कर दिया था। इसको ऊपर से जो है मैंने बिल्कुल कवर करा हुआ था। और यहाँ पर जो है मैंने बनाए कोफ्ते। 1 पैकेट कोफ्तों का मैंने ये बना के रखा है। एक दफ़ा मैं पका लूँगी और दूसरा पैकेट कोफ्तों का मैं ये बनाऊँगी। इससे पहले मैंने कोफ्ते वो वाले बनाए थे जो मेरी बहन लेकर आई थी। इससे पहले जो है मम्मा ने कोफ्ते वो वाले बनाए थे जो नौरी नानी लेकर आई थी। और ये मैंने ओहो ये बैग जो है वो बहुत काम में आते हैं। दद्दो उम्रे पे गई थी। जब दद्दो जो है उम्रे पे गई थी, जब बाबा लेकर आए थे खजूर वगैरह तकसीम करने के लिए, वाले बैग लेकर आए थे बाबा। और ये मैंने बैग दोनों बना के रख लिए। ये कोफ्तों के मैंने दोनों बैग बना लिए। और यहाँ पे हरी मुसलसल मुझे इतनी घंटों से परेशान कर रही है। तुम जाके शावर ले लो, गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। दुआ जाके लेगी शावर और मैं जो है इतने अपने ये सेव करके रख लूँगी। और यहाँ पे छोटे छोटे से कोफ्ते बनाए, मिनी कोफ्ते। ये मैंने इसलिए बनाए कि मैं इसकी बनाऊँगी ते वाली बिरयानी। और दुआ को आ रही है हंसी। ये हमें कोफ्ते बनाने में कोई बहुत देर लग गई है, तकरीबन कोई 1 घंटे से ज़्यादा हमें लग गया है। हरीम आपने बनाए? जी, हरीम ने पैराडोल की गोलियाँ बनाई हैं। हरीम क्या बनाई है आपने? पैराडोल की गोलियाँ। हरीम बोल रही है मैंने बनाई है पैराडोल की गोलियाँ। कुछ इसमें बिल्कुल छोटे छोटे भी बना दिए हरीम ने ऐसे। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं छोटे छोटे बनाऊँ, पर मुझसे छोटे नहीं बने, मुझसे बने थोड़े बड़े बड़े। इसको भी मैं सेव करूँगी और इनको भी मैं छोटे छोटे। हरीम ने भी मेहनत करी और हरीम ने भी बनाए। हरीम सारे बैग ख़राब नहीं करो आप, सही है? मैं इसको भी बैग में डालूँगी। अब मम्मा जो है मिनी कोफ्तों को भी फ्रीज कर देंगे बैग में डाल के। इनको हाथ लगाते हुए डर लग रहा है ताकि टूट ना जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत से बने ये।
तो आपने तो मेहनत कम करी है थोड़ी सी। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो जल्दी से कर लेना। जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा वो जल्दी से कर दे। फिर हमारी हौसला अफजाई करती है। मैं डालूंगी इसको ऐसे। दो करीब देख आप लोग, ये हरीम ने बनाए छोटे छोटे बेबी कोफ्तों के बेबी है ये, जो नजर भी नहीं आ रहे। ये छोटे छोटे बेबी जो है ये हरीम ने बनाए। हरीम बोल रही मम्मा ये कोफ्तों के मम्मा है, ये बाबा है, और ये कोफ्तों के बेबीज है। और ये कोफ्ते की मम्मा है। अरे खुलना तो नहीं है। इस पैकेट को धो लेना। इसको हम कर लेंगे सेव। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेट भी मैंने बना लिया है। ये बनाए मैंने छोटे कोफ्ते बिरयानी बनाने के लिए, और ये मैंने बनाए हैं बड़े कोफ्ते सालन बनाने के लिए। हरीम आप सबको सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। जिसने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो हमें, जिसने मैं कभी जल्दी से कर दे। हाँ हमारी शुक्रिया। अफजाई सकती, शुक्रिया। कि मम्मा ने एक ही थैली में। और यहाँ पे जो है मैं निहारी अपनी संभालूंगी, और काम करते करते ही आगे दुआ के बाबा अंडों का नुकसान करके तोड़ दिए अंडे, लाते लाते ही टूट गए अंडे। और भाई यहाँ दुआ के बाबा ने कर दिया नुकसान। उनको मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि अंडे जो है सब सामान से अलग लाया करो ताकि अंडे टूटे नहीं, पर दुआ के बाबा जो है कितना भी उनको समझा दो, उन्होंने अंडे साथ ही लाने होते हैं। अंडे जो है वो हमेशा से ऐसे साथ ही लेकर आते हैं, जिसकी वजह से अक्सर अंडे जो हैं वो टूट जाते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं, अंडे वगैरह जो है वो बहुत नाजुक होते हैं, इनको जो है बहुत एहतियात से लाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है मैंने निहारी अपनी बना ली थी, और इसका ऑयल जो है मैं अलग निकाल लूँगी। वो इसीलिए कि निहारी का ऑयल अगर आप निकाल लो तो उससे ये होता है कि बाद में पकाने के बाद ऑयल आए या ना आए ऊपर, रोगन ऊपर आए या नहीं आए, तो इसमें जो है ये ऊपर से हम डाल देते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और कलर निहारी का बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने कोई 6:30 बजे निहारी को चढ़ाया था, और अब 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है। इतनी देर में इसका गोश्त इतना अच्छा वो हो गया, जूसी जूसी गोश्त गल गया, बहुत अच्छा गोश्त जो है इसको गल गया। और इसके मैंने बड़े बड़े पीसीस रखे थे निहारी के, क्योंकि दुआ ने कहा था मम्मा बड़े बड़े पीसीस वाली ही निहारी बनाना। और ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने बनाई थी, आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में ही मैंने बनाई। इसमें से मुझे आप ही को भी देनी है और दुआ की टीचर के पास भी भेजनी है। ये जो है इतनी सी क्वांटिटी में मैंने इसलिए बनाई है कि बच्चों ने एक ही टाइम खाना है, दोबारा इसको हाथ नहीं लगाना। तो मैंने सोचा चलो निहारी बना रहे हैं तो दुआ की टीचर को भी खिलाते हैं और आप ही को भी टेस्ट कराते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन, 1 चम्मच बेसन है और 1.5 चम्मच जितना आटा है। यही सादा आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला आटा है। और हरीम जो है सवाल जवाब कर रही थी, मम्मा इसमें ये क्यों डाल रही हो, हरीम मम्मा इसमें ये क्यों डाल रही हो। तो हरीम को मैंने करवाया चुप, और इसको मैंने जो है ड्राई होने के लिए रख दिया एक फ़्राई पैन में। एक फ़्राई पैन मैंने लिया और इसमें उसको गर्म करके इसमें थोड़ा सा ये भून लिया। भूनने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और जायका भी अच्छा आता है। इसको हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट किया और जो है फिर इसको मैंने कटोरी में घोल लिया। और यहाँ पे मैंने बनाई थी नली निहारी, जो कि बहुत टेस्टी और यमी बनती है, बहुत अच्छी बनती है नली निहारी। शुरू से हमारी अम्मी बनाती थी, भाभी बनाती थी, और मेरे हाथ की भी बहुत पसंद है। मेरी एक नंद है जो ओकाड़ा में रहती हैं, अगर वो मुझे देख रही होंगी तो वो ज़रूर उनके मुंह में पानी आया होगा, क्योंकि उनको मेरे हाथ की निहारी बहुत पसंद है।
मेरे बहुत सारे अपने हैं रिश्तेदार जिनको मेरे हाथ के खाने जो है वो पसंद है और वो तारीफ़ करते हैं। जब कोई तारीफ़ आपके करता है तो लगता है कि मेहनत वसूल हो गई। और इतनी गर्मी में खाना बनाना इतना मुश्किल हो जाता है, कितनी गर्मी हो रही है। सब जगह तो बारिशें हो रही हैं, हमारी कराची में तो बारिश थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। और अल्लाह पाक जब भी हो बारिश, जहाँ भी हो, रहमत वाली हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बारिश एंजॉय करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो एंजॉय करना तो दूर की बात है, वो मज़ीद उनकी टेंशनों में इजाफ़ा हो जाता है। खैर, इसी के साथ यहाँ पे मैंने जो है अपना आटा घोल लिया है, बेसन और आटा। इसको मैं बिल्कुल घोल कर और अच्छी तरह फेंट कर इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना रहे। और फिर मैं डालूँगी इसमें, तेज़ आंच कर दी है मैंने, आंच जो है चूल्हे की मैंने वो तेज़ कर दी है। और फिर इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं ये डालूँगी। और यकीन करें इतनी अच्छी ये निहारी बनी कि ना ये ही ज़्यादा गाढ़ी हुई और ना ही ज़्यादा पतली रही। ये बहुत मज़े की लगी। कि सबसे अच्छी बात कि कोई अच्छा कहे या नहीं कहे, मुझे ख़ुद को ये निहारी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे निहारी कम कम ही समझ में आती है। यहाँ हद तक के कि मैं होटलों से वगैरह से कहीं से निहारी वगैरह, कराची की निहारी मशहूर है पर मैं नहीं मंगाती। बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है, कोई आ गया तो मंगा ली, वरना नहीं। मुझे निहारी घर की ही बनी हुई अच्छी लगती है। घर की निहारी अच्छी बनती है और उसमें अगर नली डल जाए तो निहारी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। इसी के साथ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। और आपका वीडियो वॉच करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया। मैं पोस्ट लगाती हूँ तो उस पर इतने सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो लोग कोई मेरे ख़ानदान के नहीं हैं, वो लोग वो हैं जो देखते हैं, पसंद करते हैं तो कमेंट्स करते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास दूर दूर से कमेंट्स आते हैं और अच्छे कमेंट्स आते हैं, इससे मुझे बहुत मज़ीद हौसला मिलता है और मज़ीद मुझे मोटिवेशन मिलती है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, आपको डिग्रेड करने वाले भी हैं और मोटिवेशन देने वाले भी हैं। खैर, उनको तो छोड़ो। और यहाँ पे जो है मैंने उसी फ्राई पैन को धो लिया है। धोने के बाद जो है उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी, और इसमें मैं करूँगी प्याज फ्राई, क्योंकि जब तक निहारी के साथ प्याज फ्राई करी हुई नहीं होती तो निहारी में मज़ा नहीं आता। ये बचपन की कुछ आदतें हैं जो अम्मी ने और भाभी ने बिगाड़ी हुई हैं। खाना मेरे होते हुए मेरी भाभी बनाती थी और उससे पहले अम्मी बनाती थी, तो जो है तो बस उन्हीं की बिगाड़ी हुई आदतें हैं। निहारी में बहुत से लोग जो है प्याज फ्राई अलग से नहीं करते और बहुत से लोग करते हैं, हम तो करते हैं। मैं प्याज फ्राई करने के बाद इस प्याज को जो है निकाल लूँगी। और यहाँ जो है दुआ मैडम ने कैमरा घुमाया और टाइम दिखाया। टाइम हो रहा है 9 बजे का, और किचन में लाइट इतनी कम है जिसकी वजह से रोशनी भी बहुत डिम हो जाती है। बस अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और मेरे साथ जितने भी काम करने वाले हैं अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता करे। जब इंसान कामयाब होता है तो फिर उसमें थोड़ा हौसला आता है और फिर कोई दूसरा कुछ मना करने कहने वाला भी नहीं होता। अभी फ़िलहाल जो है जैसा है इसी से मुझे चलाना है और इसी से मुझे काम करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत सारे इंसान को तजर्बे भी दे जाता है और बहुत सारा डर भी इसी में लगता है। इस फ़र्स्ट एक्सपीरियंस का जो मज़ा है वो शायद सेकंड का नहीं होता। अल्लाह पाक इस फ़र्स्ट एक्सपीरियंस को ही कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। आप सब भी ज़रूर आमीन कहिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जब एक ही बात के लिए, एक ही दुआ के लिए 40 बंदे आमीन बोलते हैं तो वो दुआ अर्श तक पहुंच जाती है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा और जितने भी काम करने वाले हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। आमीन। और यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई करके कुछ निकाल ली है और कुछ मैंने लगा दिया है भंगार ये इसमें मैंने लगा दिया है और कुछ प्याज भी इसमें डाल दिए। आप यकीन करें, अभी जब इसमें ये ऑयल डलेगा, जो रोगन मैंने बराबर में रखा हुआ है, ये रोगन इसमें डलने के बाद जो कलर आया है वो तो बस असल कलर जो मैं रियल में मैंने देखा वो मोबाइल में नहीं आया। जब मैं छोटी थी अब्बू के साथ होटल पे जाती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था वो निहारी वाला निहारी पैक करने के बाद जब उसमें तरी डालता है ना रोगन, तो निहारी की तो लुक ही चेंज हो जाती है।
इतनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल हो गई। और इसमें मैं इसको मैंने जो है अभी हल्की आंच पे मैं इसलिए रख दूँगी कि रोटी आने में हमारी देर थी, और दुआ के बाबा तो बस एक चीज़ भूल कर आते हैं तो एक चीज़ वो लेके आते हैं। यहाँ पर इसको मैंने हल्की आंच पे रखा बिल्कुल दम पर, ताकि ये दम में आ जाए। बिल्कुल चूल्हा में कर दूँगी स्लो, और थोड़ी देर इसको मैं दम पे रखूँगी। इतने हमारी रोटियाँ आती है, इतने में बाकी चीज़ें जो है वो काट के रख लूँगी। गार्निशिंग का सामान जो है वो तैयार कर लूँगी। नींबू वगैरह, धनिया वगैरह, नींबू, धनिया और हरी मिर्चें, अदरक, इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया है। सब चीज़ों को जो है मैंने काट लिया है। दुआ के बाबा अदरक वगैरह ले आए थे, और यहाँ पे मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। और आप देख सकते हैं कि निहारी की शक्ल, ये जितनी प्यारी इसकी शक्ल थी उतना ही इसमें जायका था। निहारी हमारी बहुत मज़े की बनी, बहुत मज़े की बनी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके गोश्त को जो है मैंने अच्छी तरह भून लिया था। एक चुटकी हल्दी और नमक डालने के बाद फिर मैंने डाला इसमें लहसुन और अदरक, ताकि अच्छी तरह गोश्त भुन जाए। गोश्त भुनने के बाद इसमें फिर मैंने डाला मसाला डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने पानी। और ये आप देख रहे हैं कि ये मैं क्या डाल रही हूँ, ये मैं डाल रही हूँ इसमें नलियों को पहले मैंने उबाल के रख लिया था अलग से। और निहारी तैयार होने के बाद इसमें मैंने सबसे पहले मैंने डाली नली थोड़ी सी ही निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली, क्योंकि पक के इसी में ही वो निकल गई थी। तो यहाँ पे मैंने नली डाली। नली डालने के बाद निहारी का जायका वाकई ही बहुत अच्छा हो जाता है। उसका जायका, उसका टेस्ट ही लाजवाब हो जाता है। और ज़्यादा इसको मैंने गाढ़ा नहीं करा, ज़्यादा ना ही पतला करा। निहारी को मैंने रखा नॉर्मल सा, और दुआ के बाबा को इतनी पसंद आई निहारी कि उन्होंने ख़ुद कहा कि वाकई ही आज सालन जो है वो बहुत अच्छा बना है। और आज पूरा दिन से मैं मसरूफ़ थी, क्योंकि मैंने कोफ्ते बना के रखे फ्रिज में। दुआ की भी तबीयत ऐसी ही चल रही है अभी, उसको बुखार वगैरह कभी हो जाता है कभी नहीं होता, तो तबीयत उसकी भी ऐसी चल रही है, और फिर अकेले हिम्मत भी नहीं होती। खैर यहाँ पे जो है मेरी निहारी तैयार हो गई है, और ये निहारी जो है बहुत मज़े की बनी हुई थी। जिसको भी मैंने जहाँ भी भेजी उसको पसंद आई। और यहाँ पे हरीम जो है प्याज खाने के चक्कर में लगी हुई थी कि मुझे प्याज दे दो। इस निहारी में जो ये बड़े बड़े पीसीज होते हैं बीफ के, ये लाजवाब लग रहे होते हैं। छोटी छोटी बोटियाँ कर तो लेते हैं, पर उसमें वो टेस्ट और वो जायका नहीं आता जो असल तरीके से बनाने में आता है। यहाँ पे मैंने सारा सामान डाला है। पहले मैंने डाली प्याज, ब्राउन करी हुई प्याज, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें गार्निश करी। और गार्निश करने के बाद आपको ये मेरी डिश कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल ही मुझे खुद इतनी प्यारी लग, रियल में जो चीज़ आती है वो कैमरे में नहीं आ पाती, और मेरा मोबाइल को इतना भी कोई ख़ास नहीं है, तो इतनी वाज़ेह शक्ल नहीं आ रही होती। और यहाँ पे मैं भेजूँगी निहारी आप ही के पास और दुआ की टीचर के पास, क्योंकि किसी को देने से, बांट के खाने से प्यार बढ़ता है और मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो इसीलिए जो है इंसान को मिलजुल के और प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। इसको गार्निश करके थोड़ी सी मैंने इसीलिए आप ही को दी, क्योंकि पता नहीं बच्चों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, डिपेंड करता है उन पे। तो फिर इसीलिए मैंने प्लेट में ही भेजी। और दुआ की टीचर के लिए मैंने भेजी निहारी, उनके लिए भी भेजी। और यहाँ पे दुआ निकालने लग गई मैडम रोटियाँ जो दुआ के बाबा ले आए थे। हमारी कराची की रोटियाँ जो है होटल की ऐसी होती हैं, बहुत सारी किस्में होती हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी खाना चाहते हैं और कौन सी लेना चाहते हैं। निहारी के साथ तो ये वाली अच्छी लगती हैं, तंदूर की रोटियाँ होती हैं ये, तो ये इनके साथ खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और भैया आज गर्मी में पूरा दिन जो है हो गया बुरा हाल। हरीम के तो सवाल जवाब जो है वो ख़त्म ही नहीं होने में आते, और इतनी गर्मी में हरीम मेरे साथ जो है वो खड़ी होती है। हम खाएंगे अब खाना, और इसी के साथ हमें दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ढेर सारा ख्याल,
और मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के व्लॉग से इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जितना नहीं करो जल्दी से करना, आगे अब ज़्यादा हो सकती है। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। और यहाँ हो गया था मेरा टी टाइम हो गया था। और दुआ मैडम ये जो है मच्छरों को भगाने में लगी हुई थी, स्प्रे वगैरह दुआ ने किया। और यहाँ पे दुआ के बाबा मना करते हुए भी चाय बना के ले आए। चाय से मैंने किया हुआ है थोड़ा सा अवॉइड। अल्लाह हाफिज़।